हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर दो तीन मुद्दा है, दो तीन टॉपिक है, उस पर हम आपकी चर्चा करेंगे आपके साथ। और कई अभ्यर्थियों का मुझे लगता है कि सैकड़ों अभ्यर्थी फ़ोन कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि आंदोलन की अगली तिथि जो है वो तय की जाए, यानी डेट फिक्स किया जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार उपापोह की जो स्थिति है, और सब स्थिति के लिए लगातार बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो सूची भेजी गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को, और फिर दोबारा फिर बीपीएससी ने जब भेजा तो उसको वापस कर दिया गया। तो जिला आवंटित करने को लेकर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि हो सके सीटें बढ़ी, क्योंकि सीटें बढ़ने की पूरी संभावना है। और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थियों या हम सब की जो डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है साथियों। जैसे कि पता है कि कई न्यूज़पेपर के माध्यम से या न्यूज़ चैनल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि लगभग 97,000 पद पर ही जो है ज्वाइनिंग हुआ है, यानी TRE-1 प्रथम फेज की बहाली में जो शिक्षक बहाली का मुद्दा है उसमें 1 to 5 से लेकर 11-12 तक, यानी प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक, TGT, PGT और TRE सब जगह तीनों फेज में जो है इसमें तीनों जगहों पर अभी तक मात्र 97,000 लोगों की ही ज्वाइनिंग हुई है। जो पद रिक्त हैं उस पद का क्या होगा, क्या शिक्षक बहाली के मुद्दे पर सारी चीज़ें जो है वो इसी प्रकार से होंगी। तो सब अभ्यर्थियों के मन में सवाल था, और जिसका जवाब था कि एक प्रोटेस्ट होने की ज़रूरत है। तो सब आपको बता दें कि प्रोटेस्ट की तिथि जो है सब कुल मिलाकर अभी तय हो गई है कि 19 तारीख के दिन, यानी 19 दिसंबर 2023 गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास आप भारी संख्या में जमा होंगे साथी अभ्यर्थी। और उसके बाद आगे क्या हम लोग करेंगे वहाँ से तय होगा, लेकिन आपको आना है। इसके बाद अब आंदोलन मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपकी संख्या अगर 3,000 4,000 की संख्या में, क्योंकि आप लाखों की संख्या में हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर में हम लोग जब हिस्सा लेते हैं तो आप लोग की तरफ से कोई विशेष पहल नहीं होती है। खाली कमेंट करना कि हम आ जाएंगे या वीडियो देखना, कई यूट्यूबर चैनल को आपने वीडियो देखकर आपने समझ लिया है कि ये करेंगे तो वहाँ हो रहा है। कई चीज़ें हो रही हैं, कोर्ट केस की भी तैयारी चल रही है, कुछ पिटिशनर भी बने हैं, कुछ पिटिशनर बनेंगे, कुछ और भी तैयारी हो रही है। तो डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी तैयारी चल रही है केस के लिए। 1 to 5 यानी 1 से 5 नंबर वाले हैं उनकी भी अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मांग को लेकर 2700 ही रिजल्ट नहीं, जो पद रिक्त है सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। जैसा कि साथियों पता है कि 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर वो मामला आएगा, वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा ही नहीं। और सारी चीज़ें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आपके मन में जो अंतर्द्वंद है या कोई सवाल है, तो सबके मन में था कि 15 तारीख के दिन परीक्षा यानी आज सेकेंड फेज की बहाली की अंतिम परीक्षा है। उसके बाद दरोगा यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा जो है दरोगा की वो 17 दिसंबर को है। तो सारे परीक्षार्थी इसमें से भी लगभग मुझे लगता है कि परीक्षार्थी दरोगा के परीक्षा में बैठेंगे ही, तो वो परीक्षा की तैयारी में जाएंगे। 17 को 18 को सब लोग वापस आ जाएंगे। तो 19 तारीख के दिन बैठक आयोजित है, 19 तारीख के दिन प्रोटेस्ट का डेट फिक्स हो चुका है। लेकिन अगर आपकी संख्या अगर 50, 100 और 150 रही तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट उससे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो आपके मन में कई सवाल है कि हम नहीं आ पाए या ये हो गया वो हो गया, तो ये अंतिम तारीख है। अगर आप नहीं आते हैं, किसी एक व्यक्ति और मेरे पर छोड़ देते हैं, तो एक बात जान लीजिए कि इसी तरह से चीज़ें होगी और आप और हम मिलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे साथियों। इसलिए उम्मीद करते हैं कि भारी से भारी संख्या में 19 तारीख के दिन, 19 दिसंबर के दिन आप गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास 10 बजे सुबह जमा हो जाएं। अगर मन में किसी प्रकार का सवाल है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर एक जोरदार आंदोलन की तैयारी है। और निश्चित रूप से अपने आंदोलन के माध्यम से बिहार सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग को हम लोग बताएंगे कि छात्र एकता क्या होती है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जैसा कि चेयरमैन सर स्पष्ट बता रहे थे, 25 अक्टूबर के दिन ट्वीट किया था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले बाहर करेंगे, या जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनको बाहर करेंगे, फर्जी तरीके से जो प्रमाण पत्र डिग्रीधारी है उनको बाहर करेंगे। और कई लोग, हजारों लोग के पास जो प्रमाण पत्र थे डिग्री, कई सीटेट फेल है, किसी के पास DLED की डिग्री नहीं है, कई के पास STET की डिग्री नहीं है, तो आदि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर हजारों लोगों ने नियुक्ति लिया। उसको बाहर का रास्ता अगर दिखाया गया है तो खाली बची सीटों पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए। और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, इसलिए आपके मन में किसी तरह का सवाल आपको नहीं रखना है। और कोर्ट संबंधी जो तैयारी है वो तैयारी चल रही है।
आप डॉक्यूमेंट भेजें, आप जो भी चीज़ है उसके संबंधी चीज़ें उसको आप भेजें, और निश्चित रूप से सारी तैयारी जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग कोर्ट की तरफ भी मूव करेंगे। लेकिन एक आंदोलन की ज़रूरत है साथियों। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से, यानी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक की तरफ से जो तुगलकी फरमान निकाला जा रहा है, कभी व्हाट्सएप चैट पर अगर आप बात करते हैं तो उस पर कार्रवाई, कभी धूप में बैठ जाते हैं तो उस पर कार्रवाई। कई लोगों के पास बहुत सारे प्रावधान हैं, आपको 15 किलोमीटर के दायरे में भी रहना है, तो अरे भाई 15 किलोमीटर रहे चाहे 25 किलोमीटर रहे, जो दायरा है स्कूल आने का वो ससमय स्कूल अगर नहीं आते हैं तब आप कार्रवाई कर सकते हैं। तब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, आप संघ नहीं बना सकते हैं, व्यक्ति की आज़ादी को अनछून नहीं कर सकते हैं, उस पर आपका प्रावधान है, उसमें आपकी रुकावट है। संविधान के अनुच्छेद 19 क्या कहता है आप सब देख लीजिए, उसका पता हो जाएगा। तो कई चीज़ें हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग के पास। अभी 2 ही अफसरों का बोलबाला है, एक है एसीएस के पाठक, दूसरे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद। और सारे जो चीज़ें कवायद बिहार में शिक्षक बहाली के नाम पर हो रही है, सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। OMR सीट लगातार ये बताया जा रहा है कि अपलोड किया जा रहा है, पहले की परीक्षाएं में 7 तारीख, फिर 8 तारीख, और कई चीज़ें हैं। तो साथ ही आपसे एक ही आग्रह है, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपसे आग्रह करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर आप भारी से भारी संख्या में 19 तारीख के दिन आ जाएं। अभी से मात्र 4 दिन है, तो आप समझ सकते हैं कि हम आपको प्रेस के माध्यम से आपको सूचित भी कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से सूचित भी कर रहे हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें ताकि आप तक हम पहुंच सके और आपकी बात जो है, आपकी समस्या हम तक आ सके साथियों।